घंटों तक फ्लाइट रुकी, बूढ़े बच्चे और महिलाएं सब परेशान। नेताओं की राजनीति में आम आदमी का नुकसान क्यों? पहले पीएम के पिता का बदला नाम, फिर नेता की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेसियों ने मोदी की कब्र खोदने के लगाए नारे, अदालत में जाकर माफी मांगी, सड़क पर किया हंगामा। पूरे तमाशे से जनता को क्या मिला? ऐसे नेताओं को मिलनी चाहिए कैसी सजा? कांग्रेस के ऐसे नेता हैं पवन खेड़ा। टीवी पर आपने अक्सर देखा होगा, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि असम से लेकर दिल्ली तक भूचाल आ गया। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता के नाम की जगह अडानी का नाम लिया और बार बार लिया, हंसते रहे और अपने साथियों से भी कंफर्म करते रहे, लेकिन फिर से नरेंद्र अडानी दास ही कहते रहे। इस पर असम में उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और दिल्ली में असम पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। इससे पहले कि पवन खेड़ा आसमान में उड़ते, पुलिस ने जमीन पर पटक दिया। ये तो हुई वो खबर जो सामने दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की खबर कोई नहीं दिखा रहा है। यहाँ बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। आपको राजनीति करनी है करिए, जो बोलना है बोलिए, गलत करेंगे और बोलेंगे तो सजा भी पाएंगे, लेकिन कोई बताएगा कि इन सब में आम आदमी का क्या कसूर है? क्योंकि इंडिगो की जिस फ्लाइट में पवन खेड़ा और बाकी कांग्रेस के नेता दिल्ली से रायपुर जाने वाले थे, इसकी कार्रवाई के बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। इधर उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां तक आम आदमी के केस को पहुंचाने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन वहां नेताजी का केस तुरंत सुन लिया जाता है। पर कांग्रेस और पवन खेड़ा ये बताएं कि उस फ्लाइट के बाकी पैसेंजर्स की क्या गलती थी, जिन्हें पहले तो 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, उसके बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। उसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब थीं। किसी को अपने ऑफिस में वक्त से पहुंचना था, किसी को अपने परिवार के पास जाना था, किसी को शादी में जाना था और किसी को अंतिम संस्कार में। कांग्रेस के इसी प्रदर्शन का एक वीडियो कांग्रेस ने ट्वीट किया, जिसमें कांग्रेसी नेता नारा लगा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप याद कीजिए ये नारा कहां से आया है, ये नारा कब और कहां लगा था? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसी को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, तो कैसी राजनीति की परिपाटी वो देश को दे रही है। लेकिन कांग्रेस के इस ड्रामे और सियासत की इस लड़ाई के बीच आम आदमी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं, उसके वक्त की कोई कीमत नहीं। सोचिए, हम और आप इन्हें वोट देकर कुर्सी पर बिठाते हैं और फिर ये इतने बड़े हो जाते हैं कि जनता दिखाई ही नहीं देती। सोचिए, पवन खेड़ा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आप अदालत गए थे और आपको तो दोबारा चार्टर्ड फ्लाइट भी मिल सकती है, लेकिन आम आदमी कहां जाए? इस पूरे ड्रामे को जरा समझिए। पवन खेड़ा ने जो बयान प्रधानमंत्री मोदी पर दिया था, उसको लेकर असम से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, इनकी शिकायतें हुई। असम की पुलिस दिल्ली में गिरफ्तार करने पहुंच गई। ये दोपहर करीब 12 बजे की बात है। इसके बाद आनंद फानन में कांग्रेस के वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, बहस हुई और कोर्ट के अंदर पवन खेड़ा ने माफी मांगी, कहा कि मुंह से निकल गई। लेकिन इस वक्त के बीच में कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन करते रहे। ये सब चल रहा था, उसी के बीच में करीब 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत दे दी, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है। तानाशाह ने पहले अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।